देखो, हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। देखो बेटे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो अल्कोहल तक हमारा हो गया था, राइट? थर्ड हमारा जो था ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप। हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे बेटे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? आज चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा, अल्कोहल हो गया था हमारा और हैलोजेंस हो गया था बच्चों। आज हम लोग एल्डिहाइड पर आते हैं, ठीक है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम कहते हैं बेटे क्या? CHO ग्रुप बोलते हैं इसे, ठीक है? जब ये कार्बन चेन में दिखाई देता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, डबल बॉन्ड O और H, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट? ठीक है। R का मतलब क्या होता है? ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल चेन होती है ना तुम्हारी पूरी पूरी, जैसे मान लो CH3 लग गया या C2H5 लग गया, मतलब इस तरीके से लास्ट वाला कार्बन तुम्हारा इस तरीके से रहता है। ओके, इसमें सफिक्स जो लगती है हमारी, वो लगती है हमारी क्या? अल लगती है, सफिक्स लगती है हमारी अल, ठीक है? तो आयुपैक नेम इसका क्या बन जाता है? आयुपैक नेम जो इसका बन जाता है वो क्या बन जाता है? एल्के नल, एल्के नल बन जाता है, नल, इस तरीके से, ठीक है? एल्के नल बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कार्बन एक है, डबल बॉन्ड O और H लग गया, एक बॉन्ड बचा, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, सिंगल कार्बन, एक कार्बन का एल्डिहाइड हमारा, ठीक है? तो ये कैसे लिखूंगा इसको मैं? HCHO, राइट? इसका नाम क्या होगा? कार्बन एक है तो मैथेनल, मैथेनल, राइट? सिमिलरली मान लो मुझे दो कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है, तो कैसे? डबल बॉन्ड O एंड H, राइट? ये मेरा एक कार्बन, तीन बॉन्ड लग जाएंगे, बोलो। तो ये हो गया मेरा बेटे क्या? CH3CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के चार ही बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना, चार से ऊपर नहीं होते। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनल, ठीक है बेटे? प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है? इसे बना के दिखाओ, अगर हो जाए तो बताना मुझे। यस सर, हो गया। जल्दी करो, करो भाई, नोटबुक निकालो, करो इसे। ओके, नंबर 4, कीटोन। कीटोन जो होता है ना बेटे, ये कैसा लगता है? CO, ठीक है? R C डबल बॉन्ड O R, ये कुछ इस तरीके से चेन में दिखाई देता है। देखो बेटे, कीटोन में क्या होता है? कीटोन, इसमें जो इसका जो सफिक्स लगता है ना बेटे, ध्यान देना इसके अंदर। इसमें क्या होता है बेटे? CO, RCO, CO ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है? मैं फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन को छोड़कर बीच में जो भी कार्बन तुम्हारा होता है उसमें डबल बॉन्ड O लगा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो सफिक्स लगता है बेटे इसमें ओन, ये वन नहीं है बेटे, ध्यान रखना इसको। क्या होता है? ओन होता है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? जैसे एल्केनोन बन जाता है इसका, जो आयुपैक नेम जो इसका बनेगा बेटे, आयुपैक नेम इसका बनेगा एल्केनोन, एल्केनोन। एल्केनोन में क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रॉप से स्टार्ट होता है बेटे, ध्यान रखना। कम से कम तीन कार्बन इसमें चाहिए होते हैं, ठीक है? कम से कम तीन कार्बन चाहिए होते हैं, क्योंकि आसपास में अल्काइल ग्रुप चाहिए ना, जैसे CH3 एक अल्काइल ग्रुप तुम्हारा आसपास में चाहिए। तो मिनिमम जब अल्काइल ग्रुप तुम्हारा होगा तो एक कार्बन तो उसमें होना ही चाहिए, राइट? तो दो कार्बन तुम्हारे कम से कम पास में होते हैं और तब जाके कीटोन तुम्हारा बनता है। तो पहला मेंबर जो इसका होता है वो क्या होता है बेटे? मैथ एच प्रॉप। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, ठीक है? करना क्या? बस खाली फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन छोड़ो, बीच में कहीं भी किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है? मान लो मुझे चार कार्बन का बनाना है कीटोन, क्या करूंगा? 1 2 डबल बॉन्ड O, इसको छोड़ दो, लास्ट में कहीं बीच में कहीं पर भी O लगा दो। बाद में क्या? एक बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन, चार बॉन्ड हो गए, कुछ हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन, ठीक है? नाम क्या बन गया इसका? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है बेटे? पेंटेनोन और हेक्सेनोन बना के दिखाओ मुझे, अगर नहीं बनते तो मुझे बताना कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है बेटे? क्या करना होता है? उसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन छोड़ते हैं, बीच वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ठीक है? और नाम कैसा होता है इसका? एल्केनोन, सफिक्स से लगती है, ओन लगती है। ये हमारा क्या होता है बेटे? कीटोन होता है, ओके? तो बेटे नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है बेटे क्या होता है? COOH होता है। तो यहाँ पे RCOOH हमारा रहता है, ठीक है बच्चों? अब ये कुछ इस तरीके से चेन में दिखाई देता है, ठीक है ना? यहाँ अल्काइल ग्रुप हो गया हमारा, साथ में लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O और OH हम लगा देते हैं, ठीक है ना? ये हमारा, इसको ना O और H जो है ना, जो मैंने बनाया है, इसको हम, ये इस तरीके से होता है, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है दो बॉन्ड बनाता है बेटे, एक इस H के साथ बनाता है, एक इस कार्बन के साथ बनाता है, राइट? बट इसको हम लोग क्या करते हैं? O और H बॉन्ड को इसको नहीं दिखाते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? इसमें सफिक्स जो लगती है हमारी, क्या लगती है बेटे? ओइक एसिड लगती है। क्या लगती है? ओइक एसिड, ये हमारी क्या है बेटे? सफिक्स होती है, ठीक है? इसका आयुपैक नेम जो होता है सी,
इसका जो आयुपैक नेम जो होता है ना बेटे, ये बन जाता है एल्केनोइक, ठीक है ना, ऑइक एसिड लेते हैं तो एल्केनोइक पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एल्केनोइक एसिड, जैसा मैथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से बनाते हैं। मान लो मुझे एक कार्बन का एल्केनोइक बनाना है, एल्केनोइक एसिड बनाना है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है सिंगल कार्बन का, राइट। तो क्या करूंगा बेटे, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, एक मैंने OH लगा दिया, समझे ना, ये बॉन्ड आप दिखाओ, ये वाला ये मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट। तो बेटे ये हमारा ये लगा दिया, बाद में कितने 1 2 3 3 बॉन्ड हो गए, एक बच गया, तो क्या लगाएगा H लग जाएगा, तो ये होगा मेरा HCOOH, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड। जब मधुमक्खी काट लेती है आपको, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो यही होता है बेटे, ठीक है ना, मीथेनोइक एसिड, राइट। दो कार्बन का बनाओ, जैसे कार्बन तुम्हारे दो, राइट, दो कार्बन बना दिए, लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O एंड OH लगा दिया, ठीक है। इसमें इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसके बॉन्ड कितने, इस कार्बन के 1 2 3 4, तो CH3 हो जाएगा, राइट। क्या हो गया, CH3COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, एथेनोइक एसिड। एथ का मतलब क्या हो गया, दो कार्बन है ना, तो इसका मतलब एथ हो गया, एक कार्बन का मतलब मैथ होता है, ठीक है, और इसको एल्केनोइक ऐसे पढ़ते हैं, इसको मैथेनोइक, एल्केनोइक ऐसे पढ़ता है इसको। कोई भी एल्केन का कार्बन तुम्हारा जो भी है, उसका नाम साथ में ऑइक लगा देते हैं, सफिक्स जो होता है हमारी, सफिक्स का मतलब जो बाद में ऐड लग जाती है पीछे, नाम के पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है तो एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, कार्बन 3 हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट में डबल बॉन्ड O एंड OH लगा दिया, ठीक है, इसमें 4 बॉन्ड पूरे, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर H लगा दो, राइट। तो इसको आप क्या लिखो, CH3 CH2 COH लिखो, या लिखो C2H5, जैसे इसको मैं लिखा C2 और H मेरा कितना 5 1 2 3 4 5 और COOH, मतलब COOH ना हम एक साथ ही लिखते हैं, ध्यान देना, जब इसका केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसमें COOH को हमें एक साथ ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हो, इसमें CO को मुझे एक साथ ही लिखना होगा, जैसे मान लो मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटे, CH3CO CH3 ऐसे लिखूंगा इसको मैं, समझे ना, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन हो जाता है, ठीक है। इसका मैं कंडेंस करूंगा, इसको मैं बंद करूंगा, तो कैसे करूंगा, CH3 फिर होगा CO, अब इसको मैं चाहे C2H5 लिखूं या मैं CH2CH3 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा, ठीक है ना। तो इसको बंद करके मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें देखो COH, ऐसे एल्डिहाइड वाले में CHO को एक साथ लिखते थे हम लोग, राइट। तो ये आपके बच्चों सारे के सारे फंक्शन ग्रुप तुम्हारे हो गए। जैसे फंक्शन ग्रुप तुम्हारे लग रहे हैं, तो इनके नाम, प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ओके। अगर समझ आया बेटे सेशन, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है बेटे, मुझे अच्छा लगेगा, ओके। चले आगे, गुड। हाँ, देखो बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होमोलोगस सीरीज, ठीक है बेटे। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर and chemical properties and any two consecutive members are differ from CH2 units only, ठीक है। मतलब ये क्या होता है ना बेटे, एक ही, जैसे मान लो मैं एल्केन, ये एक फैमिली है, एल्केन क्या बेटे, फैमिली है, समझे ना। तो इसके जितने मेंबर्स तुम्हारे होंगे, सभी किसमें होंगे, होमोलोगस सीरीज में कहलाएंगे। कैसे, जैसे CH4 मेरा क्या है बेटे, मीथेन, C2H6 ये मेरा क्या है, इथेन है, C3H8 ये मेरा क्या बेटे, प्रोपेन है, C4H10 कितना हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। जैसे मीथेन, इसे बोलूंगा बेटा मैं मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, और ये मेरा हो गया क्या, ब्यूटेन, राइट, ठीक है ना। तो इस सभी के सभी क्या ना, एल्केन की एक फैमिली के हैं, तो एल्केन क्या हो गया, एक होमोलोगस सीरीज हो गई, ठीक है ना, एल्केन की सीरीज हो गई। इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, कैसे भाई, स्ट्रक्चर मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, इसका इथेन का स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा होगा, राइट, प्रोपेन का स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर H लगा लेना, ठीक है ना। ब्यूटेन का ब्यूटेन में 4 कार्बन बन जाएंगे, तो सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले, इसका मतलब क्या है, इनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होती है, जैसे जिस तरह से रिएक्शन ये करेगा, वही सेम रिएक्शन ये करेगा, वही सेम रिएक्शन ये करेगा, वो अभी हम इस चैप्टर के आगे देखेंगे भी, ठीक है ना। तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है इनकी, ठीक है। एंड एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर, दो मेंबर तुम्हारे जो होते हैं, उसमें वो एक दूसरे जो डिफरेंस जो होता है उन दोनों में, वो सिर्फ CH2 यूनिट्स का होता है बच्चों, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें एक कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, देखो CH2 यूनिट्स का डिफरेंस है, देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन ज्यादा इसके अंदर, बोलो, यहाँ 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, इसमें कितना 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। इससे यहां से आओ, 2 मेंबर के बीच में, इथेन और प्रोपेन में क्या डिफरेंस है, देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सभी तुम्हारे क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज में होगा, राइट। आप कुछ भी देख लो, अल्कोहल देख लो, क्या फर्क पड़ता है, अल्कोहल में क्या होता है, मैथेनॉल CH3OH,
एथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना, प्रोपेनॉल C3H7OH, राइट। मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसमें देखो क्या डिफरेंस है, यहां देखो OH OH है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों में एथ और प्रोप में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कीटोन ले लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ले लो, वो सारे के सारे जो है, ये सभी जो उसके मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में होमोलोगस सीरीज में होते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा कैसा बनेगा, आपको मिक्स करके दे देंगे, ठीक है। जैसे आपको मिक्स करके दे देंगे C3 और H6 है जी, और C2 है और H6 है मेरा, और C4 है मेरा और H8 है, ठीक है। इनमें ये बताओ जी कौन कौन से, क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसमें ये बताओ कौन कौन से तुम्हारे होमोलोगस सीरीज में है। तो कौन कौन से बताओ, जैसे ये मेरा, यहां देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया बेटे प्रोपीन, C3H6 प्रोपीन है, ये मेरा क्या है, ब्यूटीन है, C4H8, ये दोनों एल्कीन है, राइट। और ये क्या है, इसके लिए आपको लेकिन नॉमेनक्लेचर्स आने चाहिए बनाने, बहुत अच्छे आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। C2H6 ये क्या है मेरा, ये इथेन है मेरा, राइट, ये मेरा इथेन है, तो ये मेरा एल्केन हो गया, ये दोनों एल्कीन हो गए, ये दोनों तो दीज टू आर इन होमोलोगस सीरीज, कि मतलब एल्कीन की फैमिली के हैं दोनों के दोनों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज में हो गए, ठीक है ना। हम कभी कुछ फंक्शन ग्रुप से पहचान लेते हैं, अल्कोहल अल्कोहल जो होंगे हमारे वो सब होमोलोगस सीरीज में होंगे, राइट। तो कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल होंगे वो सारे एक ही होमोलोगस सीरीज में, कीटोन कीटोन होमोलोगस सीरीज में होंगे, ठीक है ना। तो एक ही फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आया, ओके। तो अगर वीडियो समझ में आई तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।